होगी वोटिंग। मुंबई के भाईखला में 18 मंजिला इमारत में बड़ा हादसा, इमारत में गिरी लिफ्ट, हादसे में 5 लोग घायल। राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू के साथ मीटिंग की है और ट्रंप ने कहा कि मैंने इजरायल के पीएम और उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग खत्म की। अमेरिका मध्य पूर्व में बढ़ा रहा सैन्य तैनाती, कतर के अल उदैद, जॉर्डन के मुआफकी सॉल्ट में ट्रांसपोर्ट विमान और पैट्रियट सिस्टम बढ़ाए। शेख हसीना के बेटे साजिब वाजिद का बड़ा दावा, चुनाव के नतीजे पहले से तय, बांग्लादेश चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप। आज राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कल लोकसभा में बजट पर चर्चा का वित्त मंत्री ने दिया था जवाब। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में आज प्रदर्शन करेंगे किसान संगठन, देश भर में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे किसान। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से शुरू होगा लिटरेचर फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होंगे देश भर के साहित्यकार। ईरान अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत प्रस्तावित, राष्ट्रपति पेजेशिकियन का बड़ा बयान, अमेरिका की शर्तों से शांति संभव नहीं। पुर्तगाल में बारिश से बने कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात, लगभग 3000 लोग घर छोड़ने को मजबूर। यूपी के अयोध्या में कांवड़ियों की एक टोली हुई हादसे का शिकार, कार की चपेट में आने से 5 कांवड़िए घायल हो गए, घायलों का इलाज जारी। ट्रंप का बड़ा बयान, भारत, जापान और कोरिया के साथ यूएस की डील जल्द होगी, कोयले के निर्यात में होगी बढ़ोतरी। अमृतसर में आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, एसएसओसी ने आतंकी साजिश का नाकाम किया, विस्फोटक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुरू हुआ बाबरी जैसी मस्जिद का निर्माण, कांग्रेस ने ममता सरकार पर उठाए सवाल, कहा मनमर्जी कर रहा है हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर पर साध्वी प्राची का पलटवार, जैसे 500 साल पुराना बाबरी ढांचा हटा दिया, वैसे ही इस बाबरी को भी हटा देंगे। सोनम वांगचुक की रिहाई पर केंद्र का बड़ा बयान, स्वास्थ्य आधार पर नहीं होगी रिहाई, वांगचुक पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सिर्फ मामूली पाचन समस्या। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक, धान की कीमत 3100 रुपए प्रति क्विंटल तय और होली से पहले समर्थन मूल्य का होगा भुगतान। ग्वालियर में आरपीएफ जवान की सतर्कता ने बचाई यात्री की जान, ट्रेन के गेट से घिसट रहा था यात्री, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरावती में 16 साल की लड़की से 7 महीने तक सामूहिक अत्याचार, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में जिला पंचायत कार्यालय में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया, जिला पंचायत बाबू ने अधिवक्ता फारूक की जान ले ली, घटना से अधिवक्ताओं में रोष और कार्रवाई की मांग। शिरपुर में पुलिस ने कंस्ट्रक्शन साइट पर चोरी करने वाले चोरों को दबोच लिया है, नए घरों की कंस्ट्रक्शन साइट से चुराते थे सामान, पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 10 से 12 लोगों ने पढ़ी नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ, टर्मिनल 1 के अंदर खुले हिस्से में नमाज पढ़ी गई। मध्य प्रदेश के रायसेन में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, हादसे में 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई। बिहार के पटना में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, एसटीएफ ने अपराधी के पैर में गोली मारी, घायल आरोपी को इलाज के लिए एडमिट करवाया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ठेके की आड़ में मवेशियों का सौदा, मवेशियों को काटकर उनकी हड्डियां बेची। बिहार के मधुबनी में दिन दहाड़े हत्या, बाइक लूट का विरोध करने पर युवक की गोली मारकर हत्या। छत्तीसगढ़ के रायपुर में खुलेआम ड्रग्स लेते हुए युवकों का वीडियो वायरल हुआ, कार के अंदर 4 युवकों ने लिया ड्रग्स। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा हो गया, हादसे में 6 युवकों की मौत हो गई है, ट्रेलर से टकराई कार। छत्तीसगढ़ के कोरबा में यूट्यूबर बेटी ने पिता की हत्या कर दी, काट काट कर उतारा मौत के घाट। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, मुठभेड़ में बदमाश का एनकाउंटर, बदमाश के पैर में गोली लगी। हरियाणा के पानीपत में एसपी की कार्रवाई देखने को मिली, विदेश में बैठे शीलू गैंगस्टर को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के पानीपत में वेस्ट कपड़े के गोदाम में आग लगे, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। राजस्थान के किशनगंज में जमीनी विवाद में एक पक्ष ने फसल में आग लगा दी,
6 बीघे की सरसों की फसल बर्बाद, पीड़ित ने पुलिस को दी सूचना। राजस्थान के झालावाड़ में हत्या के आरोपी की संदिग्ध मौत, नहर के पास मिला आरोपी का शव, जमानत पर परिवार से मिलने आया था आरोपी। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा हो गया है, ट्रेलर कार की जोरदार टक्कर हो गई, हादसे में 6 युवकों की मौत हो गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में दर्दनाक सड़क हादसे में सीआई ज्योति नायक की मौत। मध्य प्रदेश के रायसेन में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। बिहार के पटना में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, एसटीएफ ने अपराधी के पैर में गोली मारी, घायल आरोपी का इलाज जारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ठेके की आड़ में मवेशियों का सौदा, मवेशियों को काटकर उनकी हड्डियां बेची। बिहार के मधुबनी में दिनदहाड़े हत्या, बाइक लूट का विरोध करने पर युवक की गोली मारकर हत्या। यूपी के अयोध्या में कांवड़ियों की एक टोली हुई हादसे का शिकार, कार की चपेट में आने से 5 कांवड़िए घायल, घायलों का इलाज जारी। ईरान अमेरिका के बीच दूसरे दौरे की बातचीत प्रस्तावित, राष्ट्रपति पेजेशिकियन का बड़ा बयान, अमेरिका की शर्तों से शांति संभव नहीं। पुर्तगाल में बारिश से बने कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात, लगभग 3000 लोग घर छोड़ने को मजबूर। ट्रंप का बड़ा बयान, भारत, जापान और कोरिया के साथ यूएस की डील जल्द होगी, कोयले के निर्यात में होगी बढ़ोतरी। चीन में चीनी नववर्ष से पहले लोगों की बड़े पैमाने पर घर वापसी, इस यात्रा के दौर को चीन में न्यूचुन कहा जाता है। चीन में नववर्ष पर यात्रियों की घर वापसी, नववर्ष पर सबसे बड़ी मानवीय यात्रा, इस साल करीब 9.5 अरब यात्राएं होंगी। सोमालिया विमान टेक ऑफ के बाद क्रैश, माइडन अड्डे पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हादसा, विमान में सवार थे 50 यात्री और 5 क्रू मेंबर। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में प्लेन क्रैश, इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, प्लेन क्रैश का वीडियो वायरल। ट्रंप की सरकार में स्टीफन मिलर एक ताकतवर शख्स, व्हाइट हाउस के फैसलों में अहम भूमिका। बांग्लादेश में चुनाव से पहले एक और हिंदू की हत्या, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल।